डीजीपी अनुराग गुप्ता पर केंद्र सरकार और राज्य में ठन गई है। देखिए, केंद्र सरकार ने तीसरी बार पत्र लिखकर डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार को असंवैधानिक करार दिया है। डीजीपी को लेकर केंद्र के तीसरे पत्र के बाद राज्य में एक बार फिर सियासत गर्म है। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता पर रार। केंद्र सरकार ने तीसरी बार भेजा पत्र, अनुराग गुप्ता को हटाने के निर्देश, सेवा विस्तार को बताया असंवैधानिक। क्या अनुराग गुप्ता से डीजीपी की कुर्सी छिन जाएगी? क्या हटाए जाएंगे अनुराग गुप्ता? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीसरी बार पत्र भेजकर डीजीपी पद से अनुराग गुप्ता को हटाने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें डीजीपी पद पर बनाए रखना संविधान और सेवा नियमों के खिलाफ है। गृह मंत्रालय के इस पत्र के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि डीजीपी का पद पिछले 1 महीने से खाली है, जिससे साफ है कि सरकार जनता की सुरक्षा के साथ लापरवाही बरत रही है। किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि एक जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक जो तरीके हैं और जो उसका पालन नहीं हो रहा है इस राज्य सरकार में, उसका लगातार विरोध कर रही है और संवैधानिक तरीके से विरोध कर रही है। सरकार को बार बार हम आगाह कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो यह कदम उठाया गया है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। 30 अप्रैल को डीजीपी अनुराग गुप्ता होने वाले थे सेवानिवृत्त। जनवरी में हेमंत सरकार ने बनाई नई नियमावली। 2 फरवरी से 2 साल तक के लिए सेवा विस्तार दिया। केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार को सही नहीं माना। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का हवाला दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नियम का उल्लंघन माना। केंद्र ने कहा अनुराग गुप्ता का पद पर बनी रहना असंवैधानिक। अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद से हटाने के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीसरी बार भेजा पत्र। केंद्र सरकार की ओर से इससे पहले भी 2 बार पत्र लिखकर डीजीपी को पद से हटाने को कहा गया था, लेकिन सत्ताधारी दल अपना तर्क दे रहे हैं। जेएमएम ने कहा है कि मामला सब जुडिशियल है, ऐसे में कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर राजनीति द्वेष के तहत पत्र लिखने का आरोप लगाया है। देखिए, केंद्र सरकार अपने नियमों का हवाला देती है, हम अपने नियमों का हवाला दे रहे हैं। विवाद तो यहाँ है, मामला कोर्ट पे विचाराधीन है। जब कोई मामला सब जुडिस हो तो हमें इंतजार करना चाहिए अदालत के निर्णय का। खुद यही लोग कोर्ट गए हैं, बाबूलाल जी कोर्ट गए हैं। राज्य सरकार को अधिकार है कैबिनेट से पास करके जो नियम परिनियम बनाए गए हैं उसी के तहत पुलिस प्रमुख अनुराग गुप्ता जी अपने पद पर हैं। विवाद है तो विवाद का निपटारा कोर्ट में होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी डीजीपी की नियुक्ति की है, तो वहां तो केंद्र की सरकार चुप है क्योंकि उनकी सरकार है। और जब हमने कैबिनेट में फैसला लेकर के, कैबिनेट का फैसला का मतलब राज्य की 3.5 करोड़ जनता का फैसला होता है, फैसला लेकर के अगर हमने अनुराग गुप्ता जी को राज्य का डीजीपी बनाया तो क्यों इतनी बेचैन है भारतीय जनता पार्टी? पत्र पे पत्र लिख रही है। केंद्र ने कहा है कि सेवा नियमों के अनुसार कोई भी अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद भी पद पर नहीं रह सकता जब तक कि उन्हें विशेष अनुमति नहीं मिली हो। गृह मंत्रालय ने तुरंत नए डीजीपी की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार भी अपने तर्कों के साथ अपने फैसले पर अड़ा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ अंजनी की रिपोर्ट। से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर अब ये रार जरूर देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार इस पर सवाल और कांग्रेस और जेएमएम के भी अपने अपने तर्क कि यहाँ यूपी में भी सेम चीज हुई, सेम चीज को दोहराया गया, लेकिन वहां सवाल नहीं उठाया जा रहा है। झारखंड में सवाल उठाए जा रहे हैं और तीसरी बार एक के बाद एक पत्र भी भेज दिए गए। रुचि, बिल्कुल सुस्मिता, देखिए झारखंड में डीजीपी को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। अनुराग गुप्ता
30 अप्रैल, अगर संवैधानिक तरीके से माना जाए तो 30 अप्रैल 2025 को ही केंद्र से आए चिट्ठी के अनुसार वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बावजूद इसके सरकार ने ठीक पहले 2025 में ही एक नियमावली बना करके और 2 साल का सेवा विस्तार दिया था और सरकार यह मानकर चल रही है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता अभी सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच जो एक असंवैधानिक रवैया यानी कि जो सामंजस्य नहीं दिख रहा है और ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने ही कई बार यह प्रश्न उठाया है कि राज्य डीजीपीहीन है, राज्य में डीजीपी नहीं है, तो जिसमें जो कप्तानी अगर प्रदेश में प्रशासनिक जो कप्तान होते हैं, जो पुलिस के कप्तान होते हैं वो नहीं है। हालांकि जो हाल ही में कल की अगर बात की जाए या परसों की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफर हैं वो हुए हैं। 15 जिले में नए पुलिस कप्तान जो है तबादले के तहत पदाधिकारी जो है वो इधर से उधर किए गए हैं, लेकिन डीजीपी पर सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है, इस पर सवाल आज फिर से एक बार नेता प्रतिपक्ष जो है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने उठाया है और यह कहा है कि आखिर ये असंवैधानिक रवैया सरकार क्यों अपना रही है, ये समझ से परे है। हालांकि उसमें एक लाइन जो है वो यह भी जिक्र उन्होंने किया है कि देर सबेर ही सही शराब घोटाले की जांच की आज तो आप तक पहुंचेगी ही, लेकिन ये समझ पाना बेहद ही मुश्किल हो रहा है कि सरकार जो है प्रदेश के जो पुलिस कप्तान है यानी कि डीजीपी की नियुक्ति पर विचार क्यों नहीं कर रही है, वो नाम का सिलेक्शन क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों वो नाम के चयन में सरकार देरी कर रही है या फिर केंद्र की बातों को नहीं मान रही है, क्योंकि यह पूरा गृह विभाग के अंतर्गत आता है और जब गृह विभाग ने यह तय कर लिया है कि 30 अप्रैल 2025 को ही वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फिर भी ये राज्य सरकार इस बात पर क्यों अड़ी है। दूसरी ओर देखिए, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, यह कह रही है कि सरकार ने सेवा विस्तार दिया है और यह मामला कोर्ट में अभी न्यायालय के अधीन है, तो इंतजार करना चाहिए फैसले का। हालांकि देखिए आगे जो है इसमें क्या देखने को मिलता है, सरकार इस पर विचार करती है या केंद्र के तरफ। बिल्कुल रुचि, आपने ठीक कहा, दोनों ही तरफ से ये सवाल और जवाब का सिलसिला है, लेकिन तीसरी बार केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा है और अब ऐसे में इस नोटिस के बाद क्या कुछ रवैया या रुख अपनाया जाता है, देखने वाली बात होगी सत्ता पक्ष की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। डीजीपी अनुराग गुप्ता पर ये देखिए केंद्र और राज्य में ठंड जरूर गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तीसरी बार ये पत्र लिखकर डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।